नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। देश और दुनिया की जो खबरें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। और आज जब संसद सत्र के दौरान संसद के बाहर सड़क पर विपक्षी बड़ी पार्टी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है प्रधानमंत्री आवास के बाहर, ये अचानक से छात्रों से हटकर, कॉकरोच पार्टी से हटकर कांग्रेस को अचानक से ये सब विरोध प्रदर्शन की याद कैसे आई? मनोज जी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पेपर लीक का मसला को राहुल गांधी अपने तरीके से उठा रहे थे। छात्रों की गूंज नाम से एक अभियान चला रहे थे। पिछले महीने उन्होंने कार्यक्रम करा, फिर अभी ये कार्यक्रम उत्तराखंड में करा था। लेकिन अचानक कॉकरोच पार्टी ने उनका जो पेपर लीक का युवाओं से जुड़ा मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया था। और कल की घटना के बाद तो कांग्रेस पार्टी की कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो कुछ घटा, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस का जो एटीट्यूड रुख था, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं टेंशन में थी। राहुल गांधी ने शुरू में पहले कोई बयान नहीं दिया, फिर प्रियंका गांधी बोली, खड़गे जी पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर बोले, फिर शाम को जब ये वीडियो आए मारपीट के, लाठीचार्ज की, तब राहुल गांधी ने भी उसमें टिप्पणी करी। लेकिन आज कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा किया और छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर एक इशू बनाया। फिर कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी के तहत जो संसद में करा, उसके बाद ये पहले तय हुआ कि प्रधानमंत्री के ऑफिस तक एक मार्च निकालना। फिर उसके बाद एक मतलब कांग्रेस ने मैं कहूँगा कि बहुत समझदारी भरा कदम उठाया है। पहली बार संसद से सड़कों तक। इतने लेट, हाँ, इतने लेट। देखिए उदय की विफलता है कि विपक्ष की नहीं, राकेश जी से चर्चा चल रही थी मेरी। राकेश जी आज बहुत तनाव में इस बात को लेकर हैं वो कि भाई हो क्या रहा है। संसद का सत्र चल रहा है, उधर अचानक से किसान जो है वो आंदोलन के लिए आने लगे। कॉकरोच पार्टी कल कर ही रही थी और अच्छा अब प्रधानमंत्री आवास पर पूरे कांग्रेस को याद आया कि हम पीछे रह गए हैं। तो जो तनाव है राकेश जी का, समझ रहे हैं ना आप, तो तनाव जो देखिए मनोज जी, तनाव इसलिए है कि जिस तरह से कल कॉकरोच पार्टी ने पूरी तौर पर हाईजैक कर लिया, अब कांग्रेस को ये लगने लगा कि तो मैं कहीं नहीं हूं, 3 महीना 13 में ये तो ये लीडर बन गए। और कल समाजवादी पार्टी भी आगे आ गई। समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव की तस्वीर, हाँ, लेकिन राहुल उस तरह से नहीं देखे। प्रियंका गांधी की थोड़ी सी छोटी बाइट चली, लेकिन वो भी मतलब राहुल तो बोले ही नहीं। आज जो है देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मनोज जी पहुंचते हैं राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, वहां पर, और वहां से सडनली होता है कि मार्च करेंगे प्रधानमंत्री आवास। अब प्रधानमंत्री आवास वहां पर एमपी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनोज जी, जो हमने कल भी सवाल उठाया था कि आखिरकार सुरक्षा कर्मी, जो कि इन लोग Z+ कई धारी सुरक्षा धारक हैं, ये चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों का 163 लागू है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के, प्रधानमंत्री आवास के बाहर तो 24 घंटे, हाँ, 12 महीने BNS 163 लागू होती है। वहां पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपको ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये Z+ सुरक्षाधारी हैं, जिनकी सुरक्षा में CRPF है, दिल्ली पुलिस के तमाम, और आखिरकार उनके जो जिसके सुरक्षा ये धारक हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे जो जिनको Z कैटेगरी सुरक्षा हम दे रहे हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं। और आप देखिए कि वहां से चल के ये कितने आगे बढ़ गए, बहुत गोपनीय तरीके से। जिस तरह से हुआ, ये बड़ा सवाल खड़ा करता और उदय, जो तस्वीरें सुरक्षा कर्मी, ये सीधे जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जो वहां कुछ घट रहा है, चल रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस को लगा कि यार हम बहुत पीछे छूट रहे हैं, हम वो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, देखो ये कल के बच्चे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इन्होंने पूरा देश हिला दिया और हम बैठे हुए अपने विदेश घूम रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए मनोज जी की छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम था वो इसी मुहिम को आगे ले जाने का था। और कोटा में भीड़ आई थी, मगर कोटा के बाद कुछ हुआ ही नहीं। एक महीने तक छुट्टी चल रही थी। हम भी उस पर बहुत दफा चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो मुहिम है, इसको कहीं ना कहीं CJP ने विपक्ष को विफल कर दिया है उसमें, और कांग्रेस पार्टी भी बहुत पीछे रह गई है। इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी ली कि एक युवा है 56 साल के युवा हैं। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं उन युवाओं का जिक्र कर रहा हूं जो विक्रम-1
को पहुंचा रहे हैं अंतर्यामी में, और मैं बात कर रहा हूं अंतरिक्ष में, और मैं बात कर रहा हूं कि उनको कि जो उद्योग को ला रहे हैं भारत में, उन युवाओं के बारे में बात कर रहा हूं। इस 56 साल के युवा के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। बट कहीं ना कहीं विपक्ष की स्ट्रैटेजी ये है मनोज जी कि वो चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक उनके लिए अन्ना हजारे बन जाए। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट जो है वो था तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और वहां बीजेपी शामिल नहीं था, ना आरएसएस शामिल था, मगर उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, सीधा फायदा आरएसएस ने वोट को कन्वर्ट करने में किया। संघ पीछे था, नहीं संघ पीछे था, मगर लेकिन ये पहला आंदोलन है जिसके पीछे अभी कोई संगठन दल नहीं, कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक दल, कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं है, लेफ्ट और उसके बावजूद भी लेफ्ट के जो स्टूडेंट आउटफिट्स हैं वो हाँ ऐसा और वो सब है। पूरी तौर पर है। लेकिन इसमें लेकिन अजीत जी एक बात माननी पड़ेगी आपको, एक चीज माननी पड़ेगी, कुछ भी हो इसमें लैक ऑफ स्ट्रेटेजी रही है सरकार ये सवाल तो मैं खड़ा की, कर रहा सरकार हूं। की इसलिए भी रही है, मनोज जी। बस एक मिनट राकेश जी, इसलिए भी रही है। देखिए अभी तक प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन आज जैसा कि जो मंत्री है किरण रिजिजू उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन अगर इससे पहले ये चिंता व्यक्त हो जाती, इससे पहले ये बैठकें हो जाती, तो शायद ये नहीं होता, और इस प्रदर्शन ने सरकार को मजबूर किया सोचने पर। देखिए आज एनडीए की मंगल संसदीय दल की बैठक थी, और एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज को नया नाम रखा उन्होंने, मंगल मिलन था। तो मंगल मिलन में हर हफ्ते पार्लियामेंट चलती है, मंगलवार को एक बैठक होती है संसदीय दल की, जिसमें एनडीए के आज उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे उसको एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश करी, हाँ, कि हमने पेपर लीक पे कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कुछ करना था हमने किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज का ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें कई सारे सवाल तो कल से अब तक खड़े हो ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है देश की राजधानी के इलाके में अगर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो एक चिंता का विषय है। नंबर एक नहीं, ये देश की सुरक्षा, ये दिल्ली पुलिस का फेलियर है, मतलब देश की राजधानी, तो आप देश की राजधानी को आप समझिए ना, उससे जोड़िए। दिल्ली पुलिस ही करती है ना, दिल्ली पुलिस के अधीन है ना। देश की सुरक्षा तो मुफीद है, देश की सुरक्षा तो बढ़िया है। अभी हाल के पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, सारी सुरक्षा एजेंसी काम करती है यहाँ पे इस वक्त जब पार्लियामेंट चल रही है, और देश भारत सरकार यहीं पे पार्लियामेंट के अंदर है सब कुछ। लेकिन अगर हम इसके अलग अब राजनीति की चर्चा पे आ जाते हैं, तो कांग्रेस ने आज जो अभी ये हिरासत में, कांग्रेस के लिए एक तो राहत की बात हुई कि पंजाब में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अगर अब आप ये आपने देखा होगा, जितने भी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, वो आज हिरासत में देने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए सबसे आगे खड़े हुए हैं। चन्नी फड़फड़ा रहे हैं, चन्नी गरम मुझे रंधावा को भी उठाया हुआ था। मगर एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, एक बार मैं डिफर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये पहली दफा नीट पर नहीं अपनी बयान दिया है और नहीं चिंता जताई है। उन्होंने तब भी जब रीनीट हो रहा था तब भी मॉनिटर नेता है क्या कोई, ये जितेंद्र सिंह बीजेपी नेता राहुल गांधी से बात पहुंचे हैं, शायद ये डीओपीटी मिनिस्टर भी हैं शायद, अगर मैं जो समझ रहा हूं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बार अपने पीसीआर साथी से कहें कि जितेंद्र सिंह जो राहुल गांधी से बातचीत करने पहुंचे हैं, संवाद करने पहुंचे हैं। देखिए लोग, ये देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, ये बातचीत चल रही है, ये संवाद की बातचीत, हालांकि ये आतिशी का मैटर है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये मुझे लगता है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है, लगता है वहां पर पहुंचे। आज कई सारे लोग पहुंच गए, हाँ, आज कई सारे लोग पहुंचे हैं, वहां पर चल रहे हैं। लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, और केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं, बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। अब वो समझाइश दे रहे हैं या कोई संदेश दे रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में सबसे अच्छी चीज है संवाद होना जरूरी है, और संवाद अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए। संवाद अगर हो रहा है तो शायद इस तरह के गतिरोध है वो टूटते हैं, और संवाद नहीं हुआ शायद इसलिए कॉकरोच पार्टी सड़कों पर है और तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पहुंच भी रहे हैं। आतिशी तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी। हाँ देखिए मनोज जी, 2 दिन से सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, जिस तरह से हंगामा देख रहे हैं। इसमें देखिए हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं, नेता ही कहिएगा, उनसे जो है आतिशी मिल रही हैं। लेकिन अभी इसमें सबको संभावना दिख रही है, चाहे आप पार्टी हो, कांग्रेस को भी, कांग्रेस जो पिछले पंजाब में जिस तरह से जुतम पेजार और उसके बाद इस तरह से नेताओं का, अभी जो है आप तस्वीरें बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इसलिए क्योंकि 10 राजाजी मार्ग से, जहाँ की मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास है, वहाँ से ये मार्च किए हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री होने के नाते
वो वहाँ पर बात करने पहुँचे हो सकते हैं, और जिसमें वे रख रहे होंगे कि आखिरकार आपका कोई मुद्दा है तो आप बताइए। संसदीय मंत्री नहीं, संसदीय नहीं है, पीएमओ राज्य मंत्री तो हैं, किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं। अर्जुन मेघवाल हैं। तो ये मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप वहाँ से प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक पहुँच जाना, और ये हमारे सुरक्षा कर्मी जो कि इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारे इंटेलिजेंस है, आखिर पता नहीं होना, ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा दो करता है। फेल्यूर, दो फेल्यूर। अब देखिए, कल की कॉकरोच जनता पार्टी की संख्या अगर आपको नहीं पता है कि इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, दो बड़े फेल्यूर, तो ये बड़ा मैंने सवाल खड़ा और ये करता दूसरा है। बड़ा फेल्यूर हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास पर ये सारे लोग नजदीक पहुंच निकल गए कर हैं। चले गए, इतना नजदीक पहुंच गए, वहां पर जाकर उन्होंने स्थापना हो गया, एकदम गुपचुप तरीके से हो गया, और इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए। उदय, उन्होंने अभी कहा था कि उनके दोनों बच्चे कल गए थे जी, उन्होंने अभी आज बयान अरविंद जो केजरीवाल ने फ्रेश कहा किया है, दोनों बच्चे कहा गए, लेकिन दोनों उदय, बच्चे गए थे वहां। हम जितने भी 4 लोग बैठे हैं, जी। हम लोग तो उम्र के उस पड़ाव में हैं, मतलब अधर में है, लेकिन जैन जी के नजदीक आप हैं, आपकी बहुत सारे जैन जी से बातचीत भी होती है, दोस्त, क्या चर्चा क्या है जैन जी के मन में है क्या? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा जो जेनजी है वो अभी सड़क पर है दिल्ली में। ये कुछ लोग हैं, हाँ जेनजी के भी हैं, कुछ जेनजी के ऊपर के भी हैं, मगर अभी ये जो प्रदर्शन है ये क्या सिर्फ छात्र का प्रदर्शन रह गया है, या अब इसमें उग्र तत्व भी आ गए हैं, और क्या राजनीतिक तत्व भी आ गए हैं, ये भी अब बड़ा सवाल उठाना पड़ेगा हमें। और दूसरा जो जेनजी की आप बात कर रहे थे कि हाँ, जेनजी चाहता है कि एग्जाम्स लीक ना हो, जेनजी चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म हो, जेनजी चाहता है कि रोजगार उनको मिले, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और जेनजी जो है ये भी अब दिखा रहा है ऐसे प्रोटेस्ट से, और जो बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया से, जो जेन्युइन जेनजी है और स्टूडेंट्स हैं, कि वो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, वो देश के जो अफेयर्स हैं उनमें रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं है। अभी शबाना आजमी एक अभिनेत्री हैं, वो भी वहां गई थी, वो कह रही थी कि जेनजी ने कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप दिखाई, कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो रहे हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा जो विपक्ष के नेता हैं वो फेल हो गए हैं, मैं चिंतित हूं, वो फेल हो गए हैं, और जेनजी उनको मैं चिंतित क्यों हूं? दिखा एक मिनट जी, मैं चिंतित क्यों हूं? विदेश से आया हुआ एक लड़का इस देश में आकर देश के इतने युवाओं को, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को एक आह्वान पर इकट्ठा कर लेता है। तमाम देश की राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता जो जेब में हाथ डालकर घूमते हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, एसी के कमरे में हवा खा रहे हैं, उनको भनक तक नहीं लगती है। और जब उसके लड़के के आंदोलन की सफलता को देखा जाता है तो उसके मंच का हर कोई फायदा उठाने पहुंच रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी कर रही है, उनको पता है पंजाब में चुनाव है। ममता बनर्जी ये कह रही है, ममता बनर्जी आज कह रही है, नहीं, मैं इसमें ममता आज कह रही है, मैं इसमें थोड़ा सा, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, मुझे लगता है कि अभी तक ये अनगाइडेड आंदोलन था, अब इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब इसमें, अरे सुन तो लीजिए, वो आप जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं, मैं बाहर की शक्ति हूं, गाइडेड वो देश के बाहर की शक्ति है। मंडल घुस गया है। आप क्या बात कर रहे हो? मंडल घुस गया है, इसमें मंडल की राजनीति हो रही है खुल के। कौन मंडल की राजनीति? मतलब रिजर्व कोटे वाले लोग। आप क्या कर रहे हो यार? आप हिंदू, वहां पे देखो सोशल मीडिया में तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? इस देश में आप यूजीसी का मुद्दा तो दोगे तो सवाल सड़कों पर उतर आएगा। आप जब आप इस तरह का मुद्दा दे दोगे तो फिर मंडल आएगा। अरे मंडल कमंडल सामान्य आते रहेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है, अरे बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, मंडल की राजनीति हो गई है, जो दिख रहा है। अच्छा किया कांग्रेस वहां नहीं गई। वहां कौन जा रहा है? अखिलेश यादव। वहां कौन जा रहा है? चंद्रशेखर। दूसरा, आप उनके बयान देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप? मंडल की राजनीति कर रहा है ये लड़का। ये लड़का मंडल की राजनीति से आता कि न तक किस जाति से? ये लड़का इस वजह से सिंपत्ति जो है वो अभिजीत दीपके के लिए नहीं है, सिंपत्ति सोनम वांगचुक के लिए, सोनम वांगचुक के लिए। अगर सारे बच्चे सोनम की बात कर रहे हैं, वांगचुक नहीं होता इस आंदोलन में तो अब वो दीपक के को नहीं आता, कोई नहीं आता। ये सोनम वांगचुक की सहानुभूति उसकी वजह से आंदोलन का नेता बनाया गया, अन्ना बनाया गया। सोनम वांगचुक की कोशिश हुई है, बनाया नहीं गया। सोनम वांगचुक को नेता इस आंदोलन का किसने बनने दिया? मैं आपसे पूछूं। आप सुनिए नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार ने, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आज देखो राजनीति तो हो गई इसमें। आज जिस तरीके से जेपी नड्डा सबसे पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, कांग्रेस के राहुल प्रियंका पहुंचे, तमाम नेता वहां मिलने गए हैं। उसके अलावा आप देखिए, कांग्रेस को छोड़
भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को पिछड़ों की राजनीति की चिंता है कि नहीं है? तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, ये बताइए अजीत जी, और आप वहाँ ये पे नहीं, जो आप ये बयानबाजी आप कह रहे हैं सोशल कांग्रेस, मीडिया में नहीं, हो आप रही कह रहे हैं कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि वो वहां नहीं जा रहे और अपना प्रदर्शन करें। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कितने जेन्युइन छात्र हैं वहां? नहीं, कांग्रेस कितने ने जेन्युइन ठीक किया। छात्र हैं मैं कह रहा हूं वहां? उनके कार्यकर्ता और सांसद के अलावा जेन्युइन लोग देखिए, कौन हैं? कांग्रेस ने पॉलिटिकल लोग इसमें कितने हैं? वामपंथी कांग्रेस ने छात्र देखिए, संगठन आ कांग्रेस ने गए, पहली बार वामपंथी छात्र संगठन आ गए, कांग्रेस के इसमें युवजन कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के लोग जुड़ गए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो छात्र मैं कह रहा हूं हैं वो कांग्रेस ने इसमें अच्छा एक्टिव हो किया, गए। पहली बार समझदारी की राजनीति करी। वो देखो कांग्रेस, राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति राहुल गांधी भी कर रहा है। वो नहीं चाहते कि भाई अगर हम ये भी चले, देखिए ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भटक गया है। वो अलग बात है कि सरकार की तरफ से, सरकार के रणनीतिकारों से चूक हुई है। ये आंदोलन इतना बड़ा होना ही नहीं था, हल्के में लेना। ये इस सरकार की, एनडीए गवर्नमेंट की, मैं प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं है ये सब चीजें देखना, उनके साथ जो टीम है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो नीचे के लोग हैं, उनको देखना चाहिए था। ये अब आपको हल्का- क्या दिख रहा है ये बता दीजिए। अब तो क्या स्थिति दिख रहा है? खत्म हो जाएगा ये जल्दी आंदोलन? हाँ, अब केवल कांग्रेस और अब राजनीतिक दल अपने चुनाव के हिसाब से अपनी राजनीति उदय, करेंगे, आपको क्या लग रहा है? करेंगे। देखिए ये खत्म हो रहा है? जो है फिजल आउट हो रहा है। हाँ। कल जो है, कल एक बड़ा दिन था उनके लिए। ये देखिए,